बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन, और जनरल स्टडीज़ में हम लोग देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। पिछले 2 क्लासों से हम लोग बात कर रहे हैं भारत की जो राज्य व्यवस्था है इसमें मौलिक अधिकारों पर। ये आज इसका तीसरा क्लास है, तो जो विद्यार्थी वो वीडियो नहीं देखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिए। तो पिछले जो 2 क्लास है इसमें हम लोगों ने ये एक टॉपिक बनाया था इस तरह से, जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक हट गया था तो 6 थे। तो 6 को याद करने का ये कोड बना हुआ था, आपने इसमें से बहुत लोग याद भी कर लिए होंगे। आप लोग जो देख रहे हैं इनको बोर भी लग रहा होगा कि बार बार सर बता रहे हैं इसे, तो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए तो आपको याद हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने देख लिया था ये समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो 29 और 30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को हम लोग जो है ये आज नहीं देखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मौलिक अधिकार चैप्टर का द एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। यानी अनुच्छेद 23 के तहत जो है ये किसी भी मनुष्य से बलात् श्रम का अर्थ होता है क्या? तो बलात् श्रम का अर्थ होता है बेगारी की प्रथा। पहले होती थी सिर्फ पेट में खाना दे दिया और काम कराई, या खाना भी दिया तो आधा भर, यानी बिना पेमेंट के किसी से मजदूरी कराना बलात् श्रम कहलाता था। तो अनुच्छेद 23 जो है ये बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। साथ ही साथ मानव के दुर्व्यापार यानी मनुष्यों की खरीद बिक्री, विशेष करके महिलाओं की जो खरीद बिक्री होती थी उस पर भी अनुच्छेद 23 प्रतिबंध लगाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 मानव के बलात् श्रम यानी बेगारी प्रथा और दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक 1955 में एक कानून बना था, है ना, अनैतिक व्यापार एवं प्रतिषेध अधिनियम 1955। और मानव के बलात् श्रम को रोकने के लिए भी एक कानून बना है जिसका नाम है बलात् श्रम, है ना, बंधुआ मजदूरी निषेध एवं प्रतिषेध विनियमन 1976। ठीक है, बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1976। इसके द्वारा बलात् श्रम को और अनैतिक और व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत महिलाओं की या मानव की खरीद बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों जैसे खनन उद्योग, कारखाने आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य जैसे कारखानों में जहाँ डेंजरस वर्क्स होते हैं, साथ ही साथ में खदान वगैरह में इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए 1986 में एक कानून भी बनाया जिसका नाम है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 और ये अनुच्छेद 24, इसको एकदम दिमाग में आप फिट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय हर एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। तो अनुच्छेद 23 मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है, और अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में प्रतिबंधित करता है, अर्थात ये बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं अगला, शोषण हो गया। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। अनुच्छेद 25 बोलता है, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से आचरित और प्रचारित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, समझाता हूं मैं इसको। धर्म के अंतःकरण, इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। साथ ही साथ वो जिस धर्म को अपनाता है उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, साथ ही साथ उस धर्म का प्रचार कर सकता है। धर्म के अनुसार आचरण करना क्या है कि अगर आप हिंदू हैं तिलक लगाइए, दाढ़ी रखिए। ठीक है, मुस्लिम हैं तो अपना जो भी गेटअप है वो उस तरह से बना सकते हैं, सिख है उस तरह से गेटअप आप कीजिए, ईसाई हैं तो ईसाई के अनुसार वेशभूषा जो भी आचरण करना है कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बलपूर्वक धर्मांतरण, है ना, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, या फिर प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिख जो कृपान धारण करते हैं इसकी अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है। आप लोग जानते हैं कि हम हाथ में बंदूक लेकर या तलवार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थल, सभा में या संसद में नहीं जा सकते, लेकिन जो सिख होते हैं, है ना, सिखों के लिए पंचमकार यानी 5 चीजें, केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा धारण करना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो सिख होते हैं ये 5 चीजें धारण करते हैं। तो इसमें जो कृपान होता है अर्थात तलवार, ये धारण करना सिखों के धर्म के आचरण का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए सिख जो है ये कृपान धारण करके संसद भवन में भी जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थलों में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा या पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कृपान धारण करने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आपको समझ में आ गया कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 25। अब आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 26 बोलता है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक कृत्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो चाहे कोई भी धार्मिक समुदाय हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जो भी धार्मिक समुदाय हैं उनको अपने धार्मिक कृत्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। मान लीजिए कि अगर आप हिंदू हैं, दुर्गा पूजा आ रहा है, आप पंडाल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आप कमेटी बनाइए, उसका मैनेजमेंट कीजिए, सारा चीज़ की स्वतंत्रता आपको है ना। तो किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके ट्रस्ट, उसका मैनेजमेंट, सारा चीज़ का अधिकार किसको है, तो उस जो समुदाय है उसके पास होता है। ठीक है, इसमें जो है सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी। तो धार्मिक कृत्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता देता है आपको कौन, तो आर्टिकल 26। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 27। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि राज्य, ठीक है, राज्य किसी भी धार्मिक संस्था की वृद्धि या विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। ठीक है, तो राज्य जो है ये किसी भी धार्मिक संस्था, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी एनी हाउ कोई भी धर्म की, तो उसके विकास के लिए किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती शुल्क नहीं वसूल करेगी। ठीक है, सरकार जो है ये किसी भी व्यक्ति को जबरन कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है और उस धार्मिक संस्था को गुप्त दान दिया जाता है, तो इस गुप्त दान पर भी सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई कि राज्य जो है ये किसी धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगी, पहला चीज। और दूसरा चीज कि किसी भी धार्मिक संस्था को दिए जाने वाले गुप्त दान पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 28। अनुच्छेद 28 बोलता है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में, ठीक है, तो निधि का मतलब होता है फंड, है ना, राज्य के फंड से अगर कोई शिक्षण संस्था संचालित होती है तो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अर्थात राज्य के फंड से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ, है ना, अगर वहां कोई धार्मिक उपासना होती है तो वैसी स्थिति में किसी समुदाय विशेष के लोग को उस धार्मिक उपासना में या धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अधिकार देता है अनुच्छेद 28। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है। ठीक है, वो अपवाद क्या है, मदरसा। जैसे मदरसा सरकारी निधि से संचालित होता है लेकिन वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 28 का अपवाद है मदरसा। इस पे अगर आप क्वेश्चन पूछेगा क्यों और कैसे, तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो हमारा जरूरी नहीं है, इसलिए आप एक्सेप्शन यानी अपवाद याद रखिए, मदरसा। अब आते हैं अगला, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। तो ये है हमारा आर्टिकल 29 और 30 जो है अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार है ये दिए गए हैं। ये विशेष करके संबंधित है अल्पसंख्यकों से। अब अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में। अल्पसंख्यक दो तरह के हो सकते हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, है ना, वैसे धर्म के लोग जो कम है, जैसे हिंदू बहुसंख्यक है तो यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, बौद्ध अल्पसंख्यक, तो ये क्या हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक। दूसरे हो सकते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, यहाँ कोई तमिल या तेलुगु भाषा बोलने वाला आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा में दो अल्पसंख्यक आते हैं, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये हो गए। तो ये प्रावधान जो है 29-30 विशेष करके अल्पसंख्यकों के लिए है। तो आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को
संरक्षित रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। राज्य इन पर कोई भी भाषा, लिपि या संस्कृति जबरदस्ती नहीं थोपेगी, आरोपित नहीं करेगी। क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ अगर सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों को सहायता देती है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। मान लिया कि अगर तमिल अल्पसंख्यक लोग यहाँ स्कूल खोलते हैं तो हिंदी वाले को अगर जो पैसा मिलेगा, जो फंड मिलेगा, तमिल वाले को भी उसी अनुपात में, उतना ही नहीं, उसी अनुपात में उनको भी पैसा दिया जाएगा। यानी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उसके प्रबंधन के, उसके संचालन का अधिकार होगा और सरकार उन्हें सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। तो ये हो गए 29 तक, 29 और 30। इसके बाद देखिए हमने डायरेक्ट 32 लिखा है, 31 नहीं लिखा है। तो जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो अनुच्छेद 31 था, ये अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, है ना। मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ लिखे हुए हैं 6। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार गया कहाँ? तो संपत्ति का अधिकार चला गया है एक सामान्य कानून की श्रेणी में, आर्टिकल 300A में। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क्लॉज ए के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार है, एक नॉर्मल कानून है, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी सरकार चाहे तो संपत्ति से आपको अभी भी वंचित नहीं कर सकती है, आप कोर्ट में केस वगैरह लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। यानी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत अब आप इस पे रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस पे हम लोग बाद में फिर कभी बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, है ना। देश के विकास, देश के आर्थिक विकास के लिए और जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए ये बाधा सिद्ध हो रही थी, इसीलिए इसको 1978 में हटाया गया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति और मौलिक अधिकारों की सीमाएं, यानी इस चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।